बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ दोस्तों मैं हूँ हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हकीम बिलाल 786। ये दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गर्मी के हवाले से। जैसा कि अब मैं और आप बेहतर लोग भी जानते हैं कि गर्मी जो है उरूज पर है, तो गर्मी के अंदर काफ़ी सारे अमराज जो है हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, जैसा कि यरकान का होना, यरकान काला होना, पीला होना, या जिगर का मरीज़ हो जाना, मैदे का मरीज़ हो जाना। तो इसी तरह छोटे पेशाब के अंदर जलन का महसूस करना, छोटा पेशाब जल के आना, या मसाने के अंदर तकलीफ़ का शुरू हो जाना, तो काफ़ी सारे अमराज होते हैं। इसी तरह वजूद के ऊपर दाने पित्त वगैरह के हो जाना, तो काफ़ी सारे हालात जो कि फैक्ट्रियों में, कारखानों में होते हैं, तो बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है काफ़ी सारे हजरात को। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इसी हवाले से है। तो इंशाअल्लाह आज जो मैं आप दोस्तों को रोग का नुस्खा बताने वाला हूँ, इसका इस्तेमाल करें। चाहे पित्त वगैरह का होना, या मैदे की गर्मी का होना, या इसी तरह और खारिश वगैरह का हो जाना, या फिर इसी तरह आपको जो है ना जिगर के मरीज़ हो जाते हैं, मैदे के मरीज़ हो जाते हैं, काफ़ी सारे अमराज हैं गर्मी के हवाले से। तो जी दोस्तों आज मैं नुस्खा बताने वाला हूँ। हमारे हर भाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी बहनें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल के बाद आप खुद ही बताएंगे कि हकीम साहब आपने वाकई कोई चीज़ हमें बताई थी कि हमने इस्तेमाल की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। तो वीडियो को न बढ़ाते हुए चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले जो है ना आपने जो लेना है वो है अजवाइन खरासानी। अजवाइन खरासानी जो है आपने लेनी है 30 ग्राम, और तबाशीर आपने लेनी है 20 ग्राम, और गूंद कतीर आपने लेना है 12 ग्राम, वर्क नुकरा ये लेनी है आपने 5 कापियाँ, और काफूर ये आपने लेना है 30 ग्राम। तो मैं एक मरतबा इसको दोबारा रिपीट करता चलूँ आप दोस्तों के सामने, ताकि बात को की समझ नहीं आती नुस्खे की, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों के सामने कि अजवाइन खरासानी 30 ग्राम, तबाशीर 20 ग्राम, और गूंद कतीरा 12 ग्राम, और वर्क नकरा 5 कापियाँ, काफूर 30 ग्राम। ये तमाम अज़ा का आपने करना क्या है दोस्तों, आपने इसका अच्छे से जो है ना सफ़ूब बनाना है। सफ़ूब बनाने के बाद अगर आपके पास सिरका सेब है, सिरका अंगूर है, सिरका गना है, या इसी तरह आपके पास कोई शहद वगैरह है, ये जो चीज़ आपको आसानी के साथ मुयसर हो, तो आप जो है ना उसी के अंदर जो है ना आपने इसकी काले चने के बराबर जो है ना आपने इसकी गोलियाँ बनानी है। बिल्कुल काले चने के बराबर गोलियाँ बनानी है। इसको मज़ीद गोलियों को बड़ा नहीं करना। तो याद रखें कि फिर जो है ना आपने करना क्या है कि एक गोली सुबह शाम जो है ना आपने हमारा ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह जैसे ही पहली गोली आपके पेट के अंदर जाएगी, इंशाल्लाह आपका पेट जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको पखाना जो है खुल के आएगा। उसके बाद दोबारा जब आप ये गोली इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह जैसे ही अंदर जाएगी तो पूरे जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर आपके ठंडक पैदा कर देगी, और वाकई आप इसके ठंडक को महसूस करेंगे और दुआएं भी देंगे इंशाल्लाह कि हकीम साहब ने वाकई के बेहतरीन हमें अच्छा सा इसको बताया था। इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, ख़ास करके गर्मी के अंदर, सर्दी में इसकी इस्तेमाल न करें, नहीं तो आपको नज़ूर की शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि काफूर जो है इनकी ठंडक होती है, इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को नज़ूर भी हो जाता है। तो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ जो मेन आपके मसाले हैं, यरकान काले का होना, पीले का होना, और जिगर के अमराज के लिए जिगर के अंदर गर्माइश का पैदा हो जाना, गुर्दा और मसाने के अंदर आपकी तकलीफ़ हो जाती है, इसके हवाले से ये बेहतरीन माशाल्लाह आला नुस्खा है। और इसी तरह जो है ना यरकान के साथ साथ जो है ना आपके मैदे के अंदर गरम सूजन हो जाती है, मैदे के अंदर गर्माइश जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके हवाले से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना गर्मी के अंदर बाद लोगों को जब अंदर गर्माइश हीटर ज़्यादा पैदा होती है ना, उसकी वजह से जो है एहतलाम जरियान का मसला उनको ज़्यादा हो जाता है। तो इस हवाले से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से एक तो आपका मैदा तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा, आपको भूख भी लगेगी, ग़िज़ा आपकी हज़म भी होगी, मैदे के अंदर आपको तकलीफ़ किसी किस्म की नहीं होगी, क्योंकि खाने के बाद लोगों को तकलीफ़ हो जाती है ना मैदे के अंदर, तो मैदे के अंदर आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इंशाल्लाह इसके साथ जरियान इस्लाम का जो ख़ास मसला लोग बताते हैं ना गर्मियों के अंदर, तो इसके हवाले से बेहतरीन है। और जो है ना फूसी फोड़े का हो जाना गर्मियों के अंदर अमूमी बात होती है, तो इंशाल्लाह फूसी फोड़े से भी आपको ये महफूज रखेगी, आपके मैदे को भी ठंडा रखेगी। तो इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। अगर हमारी आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगे, अगर इसका हमारा पसंद है तो हमें कमेंट करना ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ कर अल्लाह सब दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन।